राजस्थान के बाड़मेर जिले में 23 अगस्त 2024 की रात शोभाला जेतमाल गांव में हुई 1.5 करोड़ रुपए की सनसनीखेज नकबजनी की वारदात का धोरीमन्ना थाना पुलिस और डीएसटी ने खुलासा कर दिया है। भावड़ुई के टोपे से मिले सुराग के आधार पर इस बड़ी सफलता के तहत कुख्यात बेंगू की कंजर गैंग के मुख्य सरगना सनिया उर्फ समीर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले सुनार बसंत सोनी को भी हिरासत में लिया है। इसके अलावा गैंग के 3 अन्य सदस्यों को नामजद किया गया है। पुलिस के अनुसार 23 अगस्त 2024 की रात शोभाला जेतमाल गांव में कंजर गैंग ने सुनियोजित ढंग से एक घर को निशाना बनाया। चोरों ने 113 तोला सोना, 4 किलोग्राम 800 ग्राम चांदी और 3 लाख रुपए की नकदी चुराई। इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। गैंग का तरीका बेहद शातिराना था। वे खाली ट्रक लेकर आते थे और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार शुभ शकुन देखकर चोरी की बड़ी घटनाओं को अंजाम देते थे। वारदात के बाद वे बेंगू की पहाड़ियों और जंगलों में छिप जाते थे, जिससे पुलिस के लिए उनकी तलाश मुश्किल हो जाती थी। धोरीमन्ना थाना पुलिस और डीएसटी ने ऑपरेशन खुलासा के तहत इस मामले की गहन जांच शुरू की। बेंगू पुलिस के सहयोग से 5 पहाड़ियों और जंगलों में कैंप स्थापित किए गए। कड़ी मेहनत और तकनीकी सहायता के बाद पुलिस ने मुख्य सरगना सनिया और समीर, अनिल, रमेश चंद्र और सुनार बसंत सोनी को गिरफ्तार कर लिया। सनिया और समीर के खिलाफ भीलवाड़ा, जयपुर, बूंदी, पाली, सिरोही सहित कई जिलों में 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो उसकी अपराध की दुनिया में गहरी पैठ को दर्शाता है। पूछताछ में पता चला कि बेंगू की कंजर गैंग पूरे भारत में नकबजनी की वारदातों का अंजाम दे रही है। गैंग के सदस्य खाली ट्रक लेकर विभिन्न शहरों में जाते हैं और शकुन अपशकुन जैसी मान्यताओं के आधार पर बड़ी चोरियों का अंजाम देते हैं। वारदात के बाद वे चोरी का माल सुनारों को बेच देते हैं और बेंगू की पहाड़ियों में छिप जाते हैं। इस गैंग ने बाड़मेर के अलावा कई अन्य जिलों में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का अधिकांश माल बरामद कर लिया है, जिसमें सोना, चांदी और नकदी शामिल है। इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल किए गए ट्रक और अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। चोरी का माल खरीदने वाले सुनार बसंत सोनी की गिरफ्तारी से पुलिस को गैंग के अवैध नेटवर्क की और जानकारी मिलने की उम्मीद है। बाड़मेर पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर कंजर गैंग के नेटवर्क को तोड़ने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है और भविष्य में ऐसी वारदातों को रोकने के लिए जिले में सतर्कता बढ़ाई जाएगी। स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि वे अपने घरों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। शोभाला जेतमाल के निवासियों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। गांव के एक निवासी ने कहा, इस वारदात के बाद पूरे गांव में डर का माहौल था। पुलिस ने इतनी जल्दी गैंग को पकड़ लिया, इससे हमें राहत मिली है। वहीं कुछ लोगों ने मांग की है कि बेंगू की पहाड़ियों में गैंग के ठिकानों पर और सख्त कार्रवाई की जाए। बाड़मेर पुलिस की इस कार्रवाई ने कंजर गैंग के देशव्यापी नेटवर्क एक बड़ा प्रहार किया है। सनिया और समीर जैसे कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी से न केवल बाड़मेर बल्कि अन्य जिलों में भी चोरी की वारदातों पर अंकुश लगने की उम्मीद है। पुलिस का यह ऑपरेशन खुलासा अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश है कि कानून का लंबा हाथ उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगा। धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के शोभाला जेतमाल में अगस्त माह में 23 अगस्त 2024 को एक लगभग 1.5 करोड़ की एक नकबजनी की बड़ी वारदात हुई थी। उस घटना स्थल पर एडिशन साहब, सीओ साहब, गुडा मलानी, SHO धोरीमन्ना पूरी टीम बनाकर हमने सामने भी मौका देखा और बड़ी वारदात थी। सभी ने मौका देखे एक टीम गठित की और बाड़मेर पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज था कि एक बड़ी घटना हुई है। तो पूरी देखते हुए हम लोकल नकबजन में इन पे पूछताछ करते रहे। हमारी जैसे DST टीम प्रभारी की जो हमने एक टीम बनाई, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करके जितने भी अपने है मेन जो नकबजन गैंग है सारी, उन पे सब पे देखते देखते एक क्लू जैसे हमारी टीम को मिला। तो इस पूरी टीम द्वारा पहले भी 2 बड़ी जो घटना हुई थी रामसर और गिराब, वो भी दस्तयाब की गई। किस तरह ये वारदात करते गैंग, इस तरह की जैसे पहले भी एक वो फिल्म धीरन बनी हुई है जो अपने भरतपुर की गैंग थी जो साउथ में अपने नकबजनी वारदात करते थे। इनका तरीका वारदात ये था कि एक ट्रक है, ट्रक में ये 6 व्यक्ति चलते थे। जिस हिसाब से चल के जहाँ घटना करती होती उसके ट्रक के आसपास 2-3 किलोमीटर छोड़ के 2 आदमी ट्रक पे रहते थे, 4 एक आदमी घटना करते थे। घटना कारित करके ट्रक से जिस साइड से आते थे दूसरी साइड से जाते थे। हमारी टीम द्वारा टोल जितने भी नाके हैं अपने राजस्थान के, DST जो पेमाराम जी है, अपना मीर खां है, एक भूपेंद्र कांस्टेबल, 3 ये लगाए और SI साहब रावताराम,
और धोरी मन्ना का स्टाफ काफ़ी इन्होंने मेहनत करके एक क्लू लगाया कि भाई ये कौन सी टीम है। तो ये जो बेगू है, बेगू में एक पहाड़ पे ये कंजर जाति के लोग हैं। तो इन्होंने पूरे भारत में, मैं तो ये कहूँगा पूरे भारत में ही इन्होंने नकबजनी की ये लूट की वारदात, बड़ी बड़ी वारदात करते हैं। तो वो जैसे टीम को पता लगा था पहाड़ी पे है, जैसे ही वारदात करके ये पहाड़ की तरफ चल जाते, उनको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो हमारी टीम रावता रामजीर, इन्होंने जो टीम था, उन्होंने 5-1 किलोमीटर दूर एक कंट्रोल रूम बना के, बेगू पुलिस की भी महत्वपूर्ण, चित्तौड़ जिले में SHO बेगू की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उन्होंने भी हमें काफ़ी सहयोग किया। तो रात्रि के 3 बजे उन्होंने एकदम घर पे रेड करके जो मेन इसका सरगना था सनिया कंजर, उसको दस्तयाब किया। इसका दूसरा साथी था, ये पता लग गया कि रमेश, तो वो ट्रक लेके अपने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे चल गया, वहाँ पकड़ा। हमने 3 व्यक्ति, एक अनिल, रमेश और सनिया, इन 3 को पकड़ा। 3 को हमने और नामजद कर लिया, जो इसमें मेन सरगना है। एक जो सुनार जिनको बेचा था उसको हमने दस्तयाब किया। और ज़िले की जितनी भी है, अपने ज़िले की रेंज की, वो भी कई वारदात इसमें बड़ी खुलने की संभावना। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर के निर्देशन में ऑपरेशन खुलासा में बाड़मेर पुलिस के द्वारा एक पूरी टीम के द्वारा बहुत बड़ी अच्छी कार्रवाई की गई है। इनको हमने गिरफ्तार किया है और भी पूछताछ कर रहे हैं अपने, जैसे इन्होंने कई वारदात अपने ज़िले की है, भीलवाड़ा की, चित्तौड़ की है, जोधपुर है, काफ़ी वारदात खुलने की। मतलब इन्होंने एक तरीका ट्रक से वही 5-6 नए आदमी को लेके बड़ी वारदात करके वहाँ के जाके ट्रक को, 2-3 ट्रक खरीदे हैं। एक ट्रक हमने अभी दस्तयाब कर रहे हैं, एक DJ खरीदे। जितने भी इसमें जो नकबजनी के चोरी के वारदात में जिन्होंने संपत्ति खरीदी है, उनको भी हम दस्तयाब करेंगे। एडिशन साहब जस्साराम जी, CO सुखराम जी और SHO धोरी मन्ना और इनके टीम, सारी टीमों ने मिलकर एक बाड़मेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सर, रामसर में खुलासा किया था, उस गैंग का, उस गैंग का इसमें 1-2 आदमी रामसर जो गिराम में क्या 1-2 मेन आदमी 1-2 मिले हुए हैं। एक जो इनकी तरीका वारदात है, ट्रक लेके आते हैं, क्या शगुन करके आते हैं भाई। जैसे सुबह वहाँ से चलते, जिस जगह चलते, ट्रक दूर खड़ी करके वारदात करके और वापस ट्रक से दूसरे रास्ते से चल जाते हैं। ये हमने भी जब इतनी मेहनत करने का पता लगा कि हम भी ये सोच रहे कि भाई लोकल ज़िले के या आसपास के नक्शे में इनकी तरफ जब पूरी मेहनत की टीम ने, तो बाड़मेर की और भी पहले की वारदात है, सारी वारदात को हम खोलेंगे। इनके अलग अलग है, जैसे इस गैंग में 6 आदमी, 3 हो गए, 3 दूसरी गैंग में है। पूरा उनका तरीका, वहाँ के पूरे जो बेगू के पास जो गांव है, जो कंजर जाति के समाज के हैं, वो पूरा बड़ी नकबजन वारदात करते हैं। गैंग एक ही है या फिर अलग अलग सरगना, उनके अलग अलग सरगना। एक सरगना हो जाता 5-6 आदमी रहते हैं, वारदात कर देते हैं, उससे संपत्ति खरीद लेते हैं, वो ज़मीन खरीद लेते हैं, मकान अच्छा बना लेते हैं। वो भी हम जब्त करेंगे और वो भी कार्रवाई करा रहे हैं। तो सर, ये चोरी करने के बाद में फिर अपने इलाके में चले जाते थे, ये क्या करते थे? ये चोरी करके अपने इलाके में चल जाते थे। इलाके में भी नहीं जाते थे, ट्रक तो दूसरी साइड खड़े करते थे। और पहाड़ है जो मेन, जैसे पुलिस जाती तो पहाड़ में छुप जाते। लगभग 1 या 2 महीने वो पहाड़ पे छुपते थे। जब मामला ठंडा हो जाता था, उसके बाद धीरे धीरे ये तो जब वो वहाँ से आते थे तो ट्रैक्टर में कुछ माल लेके आते थे या फिर ये ट्रक एक खाली आता था, बिल्कुल खाली में 5-6 आदमी चलता था। ये सरगना होता था। ये क्या शगुन जो बोलते हैं, शगुन करते हुए किस जगह हमें वारदात माल मिलेगा, उस जगह ट्रक दूसरी जगह करके वारदात करके वापस जिस रास्ते से आते थे दूसरा रास्ता लेके वापस जाते थे। वारदात से पहले टारगेट क्या रहता था? रेकी कैसे करते थे? रेकी नहीं, एक शगुन का टाइप का, भाई इस मकान में मिल जाएगा शगुन के। भाई कोई शगुन करके, जैसे अभी सोबाला जेतमाल वाली घर है, ट्रक 1.5-2 किलोमीटर दूर जाके खड़ा कर दिया, उस घर में किया, उसी घर में उनको माल मिल गया। जैसे 1-2 प्रयास करते, कहीं में नहीं मिला, जैसे चूली की वारदात में 1-2 बार घटना हुई, दूसरे में हुआ, फिर मिला, तो ऐसे ही करते हैं। तो माल इनको, इनका कोई शगुन का है तरीका करके वारदात, इसमें उनकी मास्टरी हासिल है। जितनी भी ये घटना अपने ज़िले में हुई, तो बड़ी बड़ी जेवरात और जो पैसे लेके बड़ी वारदात की। तो इसने सर अभी गैंग ने कितना स्वीकार किए? अभी गैंग ने, हमने ज़िले की 2 वारदात और स्वीकार की है, अलग अलग हो रहे। उसमें जैसे मेन सरगना चेंज हो जाता है, फिर दूसरा आ जाता। 2 हमने पहले रामसर और गिराम में उनको जेसी करवा दी, उनमें 1-2 वांटेड है। हमारी टीम जो भी DST प्रभारी है, पेमाराम, इनको जो भी संपत्ति संबंधी के बना रखी है, वापस टीम को भेजेंगे। DST टीम द्वारा एक बड़ी सराहनीय मतलब कार्रवाई की गई। अब तक सर कितने गिरफ्तार हो चुके हैं और कितने शेष बाकी? नहीं, अभी तक हमने इसमें मतलब 3 तो मेन अभियुक्त, एक सुनार जिसको सोना दिया था वो गिरफ्तार कर लिए, और लगभग 3 आदमी और इस गैंग में, इस सोबाला जेतमाल वाली घटना में, उनको भी इसी गिरफ्तार। तो सर कोई मोबाइल लोकेशन या ट्रैकिंग ये नहीं हो पाते थे? मोबाइल का इनका ये था कि एक मेन सरगना के घर पे ये मोबाइल करके आते थे,
रख देते थे। कभी एक इस घटना में एक का मोबाइल हमें ट्रेस राम जी की गोद तक हुआ बस। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।